हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में, यानी कि शिक्षण विधि, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टिव मेथड्स क्या है, डिडक्टिव मेथड्स क्या है, आगमन विधि और निगमन विधि, उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप एमसीक्यू नहीं बना पाओगे, इसीलिए बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हर एक वर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आगमन विधि क्या है। क्लासरूम में टीचर्स जब सबसे पहले एग्जाम्पल को लेंगे, एग्जाम्पल को समझाने के बाद एग्जाम्पल से रूल के ओर जाएंगे, उसको हम लोग आगमन विधि बोलते हैं। आपको मैं आप ही का लैंग्वेज में, देसी भाषा में ही समझा रहा हूं कि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। किताबी लैंग्वेज में यूज नहीं कर रहा हूं। उदाहरण से नियम की ओर जाना, जिसको हम लोग आगमन विधि बोलते हैं। हम लोग एक तो एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश क्लास में, इंग्लिश ग्रामर का क्लास में टीचर्स क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे को खड़े होकर बोलते हैं कि तुम अपना, किसी को बोलें कि अपना मम्मी का नाम बताओ, किसी को अपना पापा का नाम बताओ, किसी को बोलें अपना गांव का नाम बताओ, और सारे नाम को एक जगह में ब्लैक बोर्ड में उन्होंने लिख लिए टीचर। किसी को बोलें कि एक पक्षी का नाम बताओ, किसी को बोलें कि एक पशु का नाम बताओ, नदी का नाम बताओ, और सारे नाम को एक अपने ब्लैक बोर्ड में लिख लिए। अब उन्होंने समझा रहे हैं कि जो भी नाम होता है उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। तो बच्चा का दिमाग में घुस गया कि कोई भी नाम, चाहे वो मम्मी का नाम, पापा का नाम, गांव का नाम, देश का नाम, नदी का नाम, पशु पक्षी, जो भी नाम होता है उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। तो पहले यहाँ पे टीचर क्या किए, उन्होंने पहले एग्जाम्पल को लिए, एग्जाम्पल से रूल की ओर गए, जिसको आगमन विधि बोला जाता है, जिसको इंडक्टिव मेथड्स बोला जाता है। इसका गुण आइए देख लेते हैं। बच्चे इसमें रुचि लेते हैं। बच्चे इसमें इसीलिए रुचि लेते हैं क्योंकि बच्चे का एक्टिविटी ज्यादा होता है, पार्टिसिपेशन रहता है बच्चा का, उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट रहता है बच्चा का, इसीलिए बच्चा बच्चा ज्यादा रुचि लेता है। अब अगर टीचर्स आके समझाते पहले कि नाउन क्या है, कोई भी नाम होता है उसको नाउन बोलते हैं, बोर्ड में लिख दें, बोले कि याद करो, तो बच्चा को समझ में भी नहीं आएगा, और जो चीज रट के होता है वो दिमाग में रहता नहीं है। इसीलिए आगमन विधि जो है वो आपका साइंटिफिक विधि है, और इसमें बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट इसीलिए लेता है क्योंकि खुद का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है। अभ्यास और प्रयास का अवसर, बच्चा को एक्सरसाइज और उसको प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है, ज्यादा उसको मौका मिलता है खुद का एंगेजमेंट करने के लिए। मनोवैज्ञानिक विधि है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को फॉलो करता है, बाल केंद्रित विकास को ये फॉलो करता है। बाल केंद्रित विकास क्या है, जिसमें बच्चे ही सब कुछ करे, बच्चे का पार्टिसिपेशन को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में, बाल केंद्रित विकास में, इसीलिए ये मनोवैज्ञानिक विधि है आगमन विधि। आगमन विधि द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान और खोज का प्रशिक्षण मिलता है। आगमन विधि में क्या होता है कि बच्चा को नवीन ज्ञान, मतलब नया चीज का क्रिएटिविटी उसके अंदर में आता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर में पैदा होता है, कुछ चीज को बनाने की क्षमता हो जाता है मन मन में, मतलब नवीन ज्ञान, नया ज्ञान उसको होता है। न खोज, मतलब कुछ भी चीज का खोजता है। कैसे खोजता है, जब उसको एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाता है कि तुम इस चीज का एग्जाम्पल दो, तो बच्चा एग्जाम्पल देने से पहले खुद को सोचता है कि एग्जाम्पल क्या देगा। इसका मतलब वो अंदर अंदर में उसका क्रिएटिविटी बढ़ रहा है, वो खोज कर रहा है नया चीज का, तो इसका उसको सीख मिलता है। तो ये हुआ आगमन विधि का गुण। और बेसिकली आगमन विधि जो है वो एलिमेंट्री लेवल में ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब 1 to 5 में ज्यादा यूज किया जाता है। हायर लेवल एजुकेशन में क्लास 6 के बाद इसको ज्यादा यूज नहीं हो पाता है। तो इसका दोष में क्या आता है, ये धीमी विधि है। मतलब अगर क्लास में टीचर आए और अपना फॉर्मूला समझा के निकल गए, सपोज दैट कि कोई भी एग्जांपल वो अपना पहले डेफिनेशन समझा देंगे और डेफिनेशन के बाद वो एग्जांपल में आएंगे, तो उनको इजी रहता है समझाने के लिए, मतलब टाइम कंज्यूमिंग रहता है टीचर्स का, बच्चा नहीं समझता है। लेकिन लेकिन इस विधि में, आगमन विधि में क्या होता है, धीरे धीरे होता है, क्योंकि बच्चे से एग्जाम्पल लिया जाता है, बच्चे को सोचने के लिए मौका मिलता है, बच्चे का पार्टिसिपेशन रहता है, तो उससे क्या होता है कि टाइम कंज्यूम ज्यादा लेता है, टाइम टेकन ज्यादा लेता है, इसीलिए ये धीमी विधि है। ये इसका हुआ दोस्त। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट करें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जेटेट का मैं कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट में यहाँ पे कराऊंगा, और नोट मेरा बन रहा है, मैं आपको बहुत ही जल्द शेयर करने वाला हूं। अभी हम लोग आते हैं निगमन विधि क्या है। ठीक आगमन विधि का ऑपोजिट होता है निगमन विधि। आगमन विधि में क्या हुआ, पहले एग्जाम्पल से रूल की ओर जाएंगे, लेकिन निगमन विधि में क्या होगा,
नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे, मतलब पहले रूल को समझाएंगे टीचर्स आके, उसके बाद उसका एग्जाम्पल देंगे। जैसे अगर मैथ क्लास में आए टीचर्स और लिख दिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो पहले ही उन्होंने रूल समझा दिए, उसके बाद अब बोलेंगे कि इस रूल से तुम लोग एग्जाम्पल बनाओ। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब बच्चा क्या करेगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली वो बनाएगा। मतलब पहले बच्चा क्या सीखा, पहले बच्चा रूल सीखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर होता है, उसके बाद वहां से वो एग्जाम्पल करना सीखेगा। तो ये हो गया आपका निगमन विधि। आशा करता हूं कि दोनों विधि का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आपका कॉन्सेप्ट इसीलिए क्लियर हो जाना चाहिए कि कल की तारीख में आप किसी को समझाओगे तब समझा पाओगे जब आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नेक्स्ट इसका गुण के बारे में जान लेते हैं। सरल और सुविधाजनक होता है, मतलब टीचर्स को समझाने के लिए ये इजी रहता है। स्मरण शक्ति का विकास होता है, मेमोरी पावर इसमें बढ़ता है क्योंकि बच्चा को याद रखना पड़ता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को बच्चा को समझ में आता, बच्चा रट लेता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो बच्चा इसको रट लेता है। भले ये कैसे हुआ ये नहीं जान के, एलिमेंट्री लेवल में क्लास 6 में 7 में 8 में बच्चा क्या करता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का इक्वल टू कैसा वो प्रूफ होता है, ये चीज तो नहीं जानता है, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप पूछोगे तो तुरंत बता देगा। इसका मतलब उसका मेमोरी का पावर बढ़ता, मेमोरी की पावर जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ज्ञान अर्जन की तीव्र गति होता है, उससे क्या होता है, ज्ञान अर्जन के तीव्र होता है। कम परिश्रम एवं कम समय, बच्चा को कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं पड़ा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस कैसे हुआ, फॉर्मूला से उसको कोई मतलब नहीं रहा। उसको एक चीज मतलब रहा कि हाँ ये इक्वल टू ये होता है, अभी हमको जो एग्जांपल मिला हुआ है हम उस अकॉर्डिंगली कर लेंगे। अभ्यास कार्य तीव्र होता है, प्रैक्टिस ज्यादा होता है इसमें। अब इसका दोष क्या है, रटने की आदत हो जाता है, रटने की आदत बिल्कुल हो जाता है, बिना रटे हुए नहीं हो पाएगा ये। अर्जित ज्ञान अस्पष्ट और अस्थायी होता है, जो ज्ञान उन्होंने सीखा कैसे हुआ उसको कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग आगमन विधि में चले जाएंगे, बच्चा को यह पता चल गया कि कोई भी नाम, माँ का नाम, बाबा का नाम, पशु का नाम, पक्षी का नाम, कोई भी नाम हुआ तो नाउन हुआ, तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो गया, और वो लाइफ टाइम उसका परमानेंटली उसका सोल्यूशन हो गया, लाइफ टाइम के लिए वो नहीं भूलेगा कि नाउन क्या है। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे हुआ ये चीज तो वो नहीं जानता है, इसको बस इतना याद है ये प्लस बी इक्वल टू क्या होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है ना कि अस्पष्ट होता है, वो अनक्लियरिटी रहता है, क्लियरिटी नहीं रहता है और अस्थायी रहता है, ठीक है ना, वो परमानेंट नहीं रहता है। छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, ये एलिमेंट्री लेवल में ये नहीं चलेगा, 1 to 5 में ये नहीं चलेगा, एलिमेंट्री लेवल में ये नहीं चलेगा। कौन सा, आपका निगमन विधि। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम बाकी शिक्षण विधि को डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।